जीने के लिए, वो हमें अन्य योनियों में थोड़ी मिल पाएगा। मतलब हमारा ये शरीर छूटा तो हमारा पति हमारे साथ जाएगा, मकान यही रह जाएगा, जो आपकी पढ़ाई लिखाई पद है वो यही रह जाएगी, विस्मृत हो जाएगी शरीर छूटते ही। तो अगर हमने ये सब लक्ष्य बनाया तो परिणाम में तो सब व्यर्थ ही गया ना, परिणाम में तो कुछ हाथ नहीं लगा। अगर हमने परमात्मा को लक्ष्य बनाया और जीने का ढंग ये बना लिया तो बढ़िया हो जाएगा। हम भगवान का नाम जप करते हुए अपने पति में परमात्मा को देखें, अपने पुत्र में परमात्मा को देखें, तो हम भागवतिक भाव फिर स्वीकार करके ब्रह्मचर्य से भगवान से अपना संबंध माने। भगवान को हम पुत्र मान सकते हैं, भगवान को हम पिता मान सकते हैं, भगवान को हम माँ मान सकते हैं, भगवान ही तो दुर्गा रूप में है, भगवान को हम अपना पति मान सकते हैं। जो संबंध चाहो भगवान से कर। पिता तुम्हें वो बंधुश्च सखा तुम्हें वो विद्या द्रविणं तुम्हें वो सर्वम मम देव। पर यदि शादी ना करे तो ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना चाहिए। फिर इधर उधर गंदी बातें अगर मन में रही तो फिर वो लक्ष्य नहीं बना पाएगा भले, लेकिन अंदर से संयम, नियम, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, तो वो परमात्मा का लक्ष्य बन जाएगा। या तो गृहस्थ धर्म से चले तो परमात्मा का लक्ष्य बन जाएगा, या विरक्त धर्म। दो ही धर्म है हमारे यहाँ प्रगट में, निवृत्ति धर्म और प्रवृत्ति धर्म। प्रवृत्ति धर्म गृहस्थ और निवृत्ति धर्म विरक्त। तो यदि हम ब्याह ना करें तो हम गृहस्थ धर्म में नहीं गए तो हम आजीवन ब्रह्मचर्य का नियम लें। हम किसी भी पुरुष का स्पर्श काम भाव से नहीं करेंगे। तो वो जो ताप है, काम का जो वेग हमें तपाता है, और उसी तपस्या से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए हमको एक धर्म तो स्वीकार करना चाहिए। में प्रेम नहीं रह गया। जब पति को एक दूसरे पुरुष से, तो दोनों का मन अशांत हो जाता है, या तो संबंध विच्छेद तलाक में उतर जाते हैं, या फिर सीटी मारे देखिए, दो अंदर घुसे हैं, जिसके ड्यूटी जिस बात में लगी है